Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of discrete mathematics. Students, in today's lecture we will study about the NAND gate and XOR gate. Previous lecture we have studied about the NOR gate and NOT gate. Now let's move on the topic that is NAND gate. Students, कल हमने NOR gate के बारे में पढ़ा था. NOR gate जो कम्बिनेशन था और NOT gate का, इसका हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट. इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर था जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. और ये क्या है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं हम इसे. ठीक है, तो इस तरीके का इसका ट्रुथ टेबल बनेगा. अब आगे देखते हैं हम नैंड गेट के बारे में. जैसे कि और गेट था उसी तरीके से हमारा जैसे कि नॉर गेट था उसी तरीके से हमारा नैंड गेट है. ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एंड और नॉट का. ठीक है, हम कह सकते हैं इसके बारे में इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट. एंड गेट एंड नॉट गेट. ओके, अगर डेफिनेशन के टाइप में देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट followed by a not gate. एंड गेट जो कि नॉट गेट के द्वारा फॉलोड किया जाता है उसे हम नैंड गेट कहते हैं. इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरीके का होगा. एंड गेट बनाएंगे नॉर्मल जैसा बनाते हैं एंड गेट. दो इसके इनपुट और फॉलोड बाय नॉट गेट. ये नॉट गेट हो जाएगा यहाँ पर. इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा. x1 x2 ये हो जाएगा f इक्वल टू x1 डॉट x2 का होल कॉम्प्लीमेंट, या इसे हम x1 डॉट x2 का ओवर बार भी कह सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा नैंड गेट. ठीक है, ये था हमारा नॉर गेट. ठीक है, इस तरीके से. अब इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें तो इसकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगी देखते हैं. क्लियर, नैंड गेट समझ में आ गया. इसमें है इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट. और एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है. इसमें हम एक एंड गेट होगा और एक नॉट गेट होगा. एंड गेट बनाया जो कि नॉट गेट के द्वारा फॉलोड है. दो इनपुट है x1 x2. x1 डॉट x2 इसे डॉट से डिनोट करते हैं. एंड गेट को जैसा कि हमें पता है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नैंड गेट कहला जाएगा. हम कह सकते हैं नैंड गेट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट. ट्रुथ टेबल इसकी बनाते हैं. दो इनपुट हैं तो चार हमारे पास इसके रो रहेंगी. ये वेरिएबल होंगे. पहला इनपुट, दूसरा इनपुट x1 एंड x2. ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है, अब हम सबसे पहले एंड गेट बनाएंगे इसका. ओके, एंड गेट में हमने देखा था, क्या देखा था कि जब 1 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा.
ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़ीरो ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो और वन है इसलिए ज़ीरो आ गया। यहाँ वन है और ज़ीरो एक, यानी कि एक्स की वैल्यू वन है और x2 की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पर वन हमें मिल गई, ठीक है, दोनों की वैल्यू वन हो गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन, ठीक है। अब हम नैंड गेट के बारे में बात करें तो x1 डॉट x2 का होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या अपोजिट हो जाएगा, तो इसकी ज़ीरो है तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी वन, देन फिर ज़ीरो है तो फिर वन हो जाएगी, फिर ज़ीरो है देन फिर वन हो जाएगी, एंड वन है तो ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर। ये है हमारा नैंड गेट, ठीक है। ये नैंड गेट की क्या है, ट्रुथ टेबल, टेबल ऑफ और ये क्या है हमारी ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। ओके, नॉर गेट, नैंड गेट। अब आता है हमारा एक सबसे अलग है जो डिफरेंट टाइप का गेट है, जिसे हम कहेंगे या सर्किट कहें एक्स और, यानी कि एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, एक्स और। ठीक है। एक्सक्लूसिव और इसे हम कहते हैं एक्स और गेट। इसमें क्या होता है, द एक्सक्लूसिव और गेट or gate is different than OR गेट। ये OR गेट से अलग है, OR गेट जैसा नहीं है, बिकॉज it includes only input sequences that have an odd number of ones, ओके। ऑड नंबर ऑफ वन होगी वो इंक्लूड करेगा ये इसका सीक्वेंस, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके से बनता है, इसका स्ट्रक्चर जो डायग्राम जिसे हम कहते हैं वो इस तरीके का होगा। और गेट का तो ये होता है नॉर्मल, ठीक है, और गेट का डायग्राम ये होता है, ठीक है। एक्स और का तो एक इस तरीके से ये यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारा ये दो इनपुट हो जाएंगे यहाँ पर x1 एंड x2, और ये आउटपुट हो जाएगा f, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, x1, ये सिंबल है इसका, ठीक है, x2, ध्यान रखिएगा इसका सिंबल ये है, ठीक है। We use the symbol this to denote X or operations,
एक्स और ऑपरेशंस को डिनोट करने के लिए हम इस तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए मान लीजिए जो एफ है हमारी, ये क्या है, एफ x1 x2 है, तो हम इसे कह सकते हैं जो x1 और x2 इस तरीके से होगा, जो इक्विवेलेंट होगा किसके, x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x2 प्लस x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होगा। हमें ये ध्यान रखना है केवल, ठीक है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे कि एक्स और की ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। ओके, ये देखते हैं ट्रुथ टेबल इसकी। सबसे डिफरेंट गेट है ये, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। x1 और x2, ओके, वैल्यू 0 0 1 1 0 1 0 1। तो सबसे पहले हम जो आउटपुट है वो क्या देखेंगे इसमें, इसका आउटपुट क्या है, x1 और x2। इसमें क्या होता है कि ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो सेम होगा तो 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। तो यहाँ 0 0 है, सेम है तो 0 होगा, यहाँ 0 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ दोनों सेम है 1 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। ये क्या है, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स और गेट, ओके, क्लियर। इसमें ये ध्यान रखिएगा ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, अगर सेम नंबर होंगे इवन नंबर तब ये 0 होगा, अदरवाइज़ 1 होगा, ठीक है। तो 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, अदरवाइज़ ये 1 रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।